हो गया लिख के? हो गया तो बोलो। मिस, हाँ हो गया। ये रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट मतलब कि खाली वो ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ। रीअरेंजमेंट मतलब कि सपोज ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब पहले ये कार्बन से बॉन्डेड था, अब ये नाइट्रोजन से बॉन्ड हो गया, तो इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, हाँ समझ।
तो ये कोई तो रिएजेंट्स डालोगे उसके वजह से होगा, ऐसे अपने आप नहीं होता। डन। यस यस मिस। किसी को कोई डाउट है इसमें डाल्टन थियरी में? ठीक है, तो फिर हम आगे जाते हैं। Okay. अभी हम लोग ने ऑलरेडी एटॉमिक वेट किया था प्रीवियस इसमें, ठीक है, तो उसी के रिलेटेड है पर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अभी एटॉमिक वेट क्या था, हम लोग ने एटॉमिक नंबर बोला कि इट विल बी आइदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर कोई एटम लिया उसमें प्रोटॉन काउंट करोगे तो जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तभी वो एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज रहता है। तो दोनों का नंबर्स हमेशा इक्वल रहेगा न्यूट्रल स्टेबल एटम। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, या तो तुम प्रोटॉन का नंबर काउंट करो या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करो, दैट विल बी एटॉमिक नंबर। ठीक है, अभी ये हुआ एटॉमिक नंबर की बात। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट क्या रहता है, एटॉमिक वेट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मतलब न्यूक्लियस में दो चीजें रहती है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रल न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, जो न्यूक्लियस के अंदर जो दोनों चीजें हैं वो दोनों को ऐड करोगे, वो ऐड करने के बाद जो आता है नंबर दैट इज एटॉमिक वेट। ठीक है, अभी एटॉमिक वेट के रिलेटेड ही एक और टर्म है एटॉमिक मास नंबर, वो हम लोग आज अभी डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ डिफरेंस है उन दोनों में। तो एटॉमिक मास इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ अ सिंगल एटम। एक्चुअली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक मास इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ अ सिंगल एटम। तो यहाँ पे देखो तुम लोग को दिख रहा है सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड कर दो तो तुम्हें एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो एटॉमिक वेट है वो अलग रहता है, वो डिपेंड करता है कि आइसोटोप्स क्या है। पहले आइसोटोप क्या है वो अपन समझ लेते हैं। सपोज मैं हाइड्रोजन एटम लेती हूँ, ठीक है, तो नॉर्मली तुम लोग सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन का कंसिडर करते हो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दैट इज दिस वन। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। ठीक है, तो ये वाला जो एटम है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये नेचर में अराउंड 95% प्रेजेंट है। तो इसके लिए जो भी हम लोग रिएक्शंस वगैरह करते हैं तो ये वाला ही कंसिडर होता है, बिकॉज ये मोस्ट स्टेबल भी है। ठीक है, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं ये दो चीजें। अब ये दो चीजें कहाँ से आई, ये भी नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो तुम लोग को दिख रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 1 है, जो रेड कलर का तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया। तो तीनों में एटॉमिक नंबर 1 ही है। एटॉमिक नंबर 1 मतलब पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पोजीशन, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन इनका एटॉमिक वेट अलग है। देखो इधर 1 है, इधर 2 है और इधर 3 है। ठीक है, तो ये वेट्स कैसे चेंज हुआ, अगर तुम फर्स्ट वाला एटम देखोगे तो इसमें न्यूट्रॉन 0 है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, n इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकेंड वाले में देखो एक न्यूट्रॉन है और थर्ड वाले में देखो 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये क्यों है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है, तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक वेट 1 है, ड्यूटेरियम जिसका एटॉमिक वेट 2 है एंड ट्रिटियम जिसका एटॉमिक वेट 3 है।
तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ एटॉमिक वेट चेंज है। तो तुम यहाँ पे देखोगे तो प्रोटॉन सेम है, क्या डिफर हुआ? न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स ऐसा सब्सटेंस रहता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक वेट डिफरेंट रहता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी सेम इन आइसोटोप। ठीक है, क्या डिफर होगा? न्यूट्रॉन्स। तो तुम लोग को एक और पॉइंट इधर ऐड करना चाहिए, न्यूट्रॉन्स विल डिफर, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। ठीक है, और एक पॉइंट ऐड करो, अभी तुम लोग ये जब देखोगे तो तीनों हाइड्रोजन के ही एटम्स है, तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसा रहेगा? सेम पोजीशन रहेगा कि नहीं? बोलो कुछ। यस। हाँ, तो पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स नोट करने की, और इधर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आइसोटोप में हम लोग वापस में रिवाइज कर लेती हूँ कि क्या है। सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अभी वो डिफरेंट फॉर्म्स क्यों होते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है उसका बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसका मतलब कि या तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहेंगे तीनों में, सिर्फ डिफर करेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेती हूँ, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है तीनों में, जो आइसोटोप्स बोला गया है वो तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है। एक सेकेंड ना, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अभी क्या डिफर हो रहा है? न्यूट्रॉन्स डिफर हो रहा है। जैसे तुम फर्स्ट इसमें देखोगे तो न्यूट्रॉन्स एक भी नहीं है, n इज इक्वल टू 0, ब्लू कलर का डॉट नहीं दिख रहा है अपने को। ठीक है, सेकेंड वाले में देखेंगे तो 1 न्यूट्रॉन है, थर्ड वाले में देखेंगे तो 2 न्यूट्रॉन है। तो इसका सबका मास ले, एटॉमिक मास क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका मास लेंगे, फर्स्ट वाले का तो 1 आता है, सेकेंड वाले का 2 आता है और थर्ड वाले का 3 आता है। तो एटॉमिक मास वेरी होता है बट एटॉमिक नंबर विल ऑलवेज रिमेन सेम। सिंस एटॉमिक नंबर सेम है, पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन आएगा। ओके, ये लिख के लो सब, एग्जाम्पल भी लिख के लो।
मिस वो थर्ड लाइन पे क्या दिया है? पीरियोडिक टेबल, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ऐसा लिखो। और लास्ट है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। डन। नो। एग्जाम्पल के साथ लिखो, ड्रॉ करो, इनफैक्ट मैं बोलूंगी तो याद रहेगा तुमको। डन। यस मिस, हो गया। ओके, अभी एक और चीज मैं बताती हूँ, इजी वे टू रिमेम्बर, क्योंकि ऐसे टर्म्स और भी आएंगे। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो यहाँ पे आइसो वर्ड लिखा है। ये आइसो का मीनिंग होता है सेम, ठीक है, सेम, ठीक है। और यहाँ पे पी दिख रहा है, पी का मतलब प्रोटॉन। तो कोई भी अगर एटम्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, तो डिफरेंट न्यूट्रॉन्स ही होगा। ओके, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम है एंड एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे और भी है, आइसोटोन्स है, आइसोबार्स है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना सा याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आइसो मतलब सेम, पी फॉर प्रोटॉन, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ओके, इसके लिए लो, वो याद नहीं रहता है।
अभी अगर आइसोटोप्स हम लोग को समझ में आ गया है तो अभी ऐसा हो जाता है कि जो अपन वेट लेते हैं, एटॉमिक वेट जब हम बोलते हैं, तो जो मेजर अबंडेंस में जो रहता है ना उसका वेट होता है, लेकिन जो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास रहता है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों का वेट्स कंसिडर करते हैं उसमें। तो तीनों का वेट्स कैसे कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं एक इसका अभी सपोज मैंने तुमको बोला कि ये 95% इसका ये है, नेचर में 95% प्रेजेंट है, और ये अराउंड 3% प्रेजेंट है, और ये अराउंड 2% प्रेजेंट, ठीक है। एक्चुअली उससे कम ही प्रेजेंट है, और भी कम है। तो अभी अगर तीनों वेट कंसिडर कर रहे हैं तो तीनों इक्वली कंसिडर करेंगे तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा पर प्रपोर्शन में है नेचर में 95%, ठीक है। तो एक फॉर्मूला डिवाइस किया गया जहाँ पे ये परसेंटेज भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कि इतना परसेंटेज अवेलेबल है तो इसका वेट ज्यादा कंसिडर किया जाएगा एज कम्पेयर टू दिस टू, ठीक है। तो अभी वो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं, एक मिनट। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अब मैं हाइड्रोजन का ही एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। अबंडेंस मतलब कितना परसेंटेज है नेचर में, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन H21 परसेंटेज इनटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ H2, समझा। और तीसरे वाले का भी आएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन सॉरी ट्रिटियम इनटू परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। तो ये जो ये तीनों चीजें हैं ये ऐड करने की, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 इसलिए किया क्योंकि सब परसेंटेज में है और वेट कभी भी परसेंटेज में नहीं आ सकता, ठीक है। तो तुम लोग का जो ये परसेंटेज में है वो परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 100 किया। तो अभी सपोज जैसे हम लोग ने ये एग्जांपल लिया कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ना, तो ये 1 प्लस 95% बोला मैंने, तो 1 प्लस 95 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, समझा कैसे करने गए, समझा कि नहीं। हाँ मैम। ये फॉर्मूला लिख के लो। मैम फिर से बताओ ना। ओके, मैं इरेज कर रही हूँ, वापस लिखती हूँ। तो हम लोग परसेंटेज रिलेटिव परसेंट सॉरी हम लोग को एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब तीनों आइसोटोप्स कंसिडर करेंगे और उसका एवरेज मास कितना होगा वो हम लोग को फाइंड करना है, और साथ में हमें परसेंटेज भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन आइसोटोप्स लेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन लेने का मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कितना परसेंटेज नेचर में अवेलेबल है। तो अगर सपोज में एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन अपना 1 था, ठीक है,
इंटू 95% बोला नेचर में है तो 1 इंटू 95 हो गया, ठीक है। प्लस दूसरा आइसोटोप दिया है तो एटॉमिक वेट ऑफ H21 इंटू परसेंटेज ऑफ H21, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ H21 क्या है, 2 है, तो 2 आएगा। और परसेंटेज अबंडेंस मैंने H2 का 3 बोला है। परसेंटेज अबंडेंस समझ गए ना, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, 1 है, 2 है एंड 3 है, ठीक है। तो 1 का 95% अवेलेबिलिटी है नेचर में, इसका 2% है और इसका 3% है और इसका 2% है, ठीक है। तो नेचर में 95% हाइड्रोजन जितने भी है ना मॉलिक्यूल्स, उसमें से 95% विल बी ऑफ H1 टाइप, 3% H2 टाइप का है और 2% जो है H3 टाइप का है। तो हम लोग को ये परसेंटेज लेने का कंसिडरेशन में अलोंग विथ इट्स मास, ठीक है। तो ये 1 को 95 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे थर्ड आइसोटोप आएगा, वो आएगा 3 इंटू 2। 3 क्या है एटॉमिक वेट ऑफ थर्ड हाइड्रोजन और 2 क्या है अबंडेंस ऑफ थर्ड हाइड्रोजन, और डिवाइड बाय 100 करने का। 100 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। और परसेंटेज कभी भी एटॉमिक वेट जो रहता है वो परसेंटेज में नहीं रहता कभी भी, ठीक है। वो परसेंटेज निकालने के लिए अपने को डिवाइड बाय 100 करना है। तो यहाँ पे प्लस एटॉमिक वेट ऑफ H3 परसेंटेज H3 डिवाइड बाय 100। अभी समझा? ये तो और एग्जांपल वैसे करने वाले हैं, ये कैलकुलेट करने का है। 95 प्लस 6 डिवाइड बाय 100 1.07 1.007 और आगे यूनिट लिखो, खाली यू आएगा, या फिर म्यू आएगा। म्यू लिखने को आता है ना ऐसा, ओके। अभी एक क्वेश्चन लिखो तो तुम लोग को ये क्लियर हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। ठीक है, नियॉन के 3 आइसोटोप्स है, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22, ठीक है। इसका वेट दिया है इन लोग ने। अभी तुमको वेट ये वाला कंसिडर करने को नहीं बोला है, इन लोग ने जो वेट दिया है वो लेने का है। 19.99, 20.99, 21.99, ठीक है। अगर उन लोग ने वेट दिया है तो वही वेट लेने का, वेट नहीं दिया है तो ये तुम लोग जो इधर लिखते हो वही लेने का। ये वेट है बीच वाला कॉलम, और परसेंटेज अबंडेंस दिया है, ये 90.92% है, ये 0.26% है और ये 8.82 है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। मिस अभी वो 19.99 वाला वैल्यू लेने का ना। तो 19.99 इंटू क्या आएगा,
90.292 90.92 प्लस फिर इसका वेट नेक्स्ट वाले का 20.99 इंटू 0.26 प्लस 21.99 इंटू 8.82 डिवाइड बाय 100 8.8 लॉग टेबल सिखाया है क्या सर ने? मैथ्स में लॉग टेबल सिखा दिया क्या? नहीं सिखाया। ओके तो ये कैलकुलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन करके नहीं करने का है, इसको लॉग टेबल से करते हैं। चलेगा फिलहाल तो फिर रहने दो, उसको कैलकुलेट मत करो अभी, बाद में लॉग टेबल जब सीख लेंगे ना तभी करते। लॉग बुक लेके आओ तुम लोग, लॉग बुक है तुम लोग के पास? नहीं। ओके तो टेक्स्ट बुक और लॉग बुक दोनों होने चाहिए अभी नेक्स्ट टाइम से। तो मैं तुम लोग को थोड़ा सा बेसिक सिखा दूंगी, लॉग लॉग कैसे निकालते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस है वो आएंगे और वो लॉग टेबल से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो लॉग बुक खरीद लो एक, और ये टेक्स्ट बुक्स खरीदो। ये टेक्स्ट बुक्स के अभी अभी जो चैप्टर्स रहेंगे उन सब में सम्स भी रहेंगे, तो सम्स के लिए चाहिए रहेंगे अपने को टेक्स्ट बुक। मिस वो लॉग बुक है क्या पर? लॉग बुक का एक ऐसा ये रहता है, नंबर्स रहता है, ये जो तुम लोग का जो ऐसे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन रहता है ना, उसको हाँ। सॉल्व करने के लिए एक पूरा टेबल रहता है। वो टेबल में देख के तुम लोग एडिशन प्लस माइनस करके वो इजीली सॉल्व होता है। अच्छा, तो ये एग्जाम्स में लेके जा सकते हैं? हाँ हाँ, एग्जाम में मिलता है, अच्छा, लेकिन मिलता अपने को है। नहीं लेके जाना है, वो लोग एग्जामिनर ही देगा तुमको, ओके, अच्छा। कॉलेज वाले ही दे देंगे तुमको। ओके, बोर्ड्स में भी मिलेगा फिर? हाँ बोर्ड्स में भी मिलेगा, कंपलसरी उसी से सॉल्व करना है, उसको अच्छा मार्क्स रहता है। अच्छा। फिजिक्स में भी वैसा ही रहेगा, फिजिक्स में भी जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहेगा उसमें लॉग बुक यूज करना ही है। और ये जेई और सीटी के लिए भी? नहीं, जेई में तुमको मैं ये सिखाऊंगी कि कैसे ट्रिक्स यूज करने का। जैसे यहाँ पे कैसे 19.99 है ना, तो जेई में 20 ले लेने का इसको, और ये 90.9 है तो इसको 91 लेने का। ऐसा एवरेज करके तुम लोग निकालोगे जेई में। जेई में लॉग बुक कम से कम वापरने के लिए तुमको 20 सेकेंड या 30 सेकेंड्स के अंदर एक सम सॉल्व करना है। ओके। तो उतना टाइम नहीं है कि अपन लॉग बुक देखें, लॉग में थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में। इजी हो जाता है लेकिन टाइम लगता है, और अभी तुमको सब नया रहेगा तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी भी पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल ये कैलकुलेशन मत करो, रहने दो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तुमको, तो लॉग बुक ही यूज करना है। ठीक है, लेकिन ये समझ में आ गया ना कि कैसे करना है, कंसेप्ट क्या है। हाँ। एक और एग्जांपल ले लो तो तुम लोग क्लियर हो जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। कार्बन का दे रही हूँ, C12 C13 और C14। ठीक है, यही परसेंटेज अबंडेंसी है, 98.9, 1.1 and 2 into 10 raised to minus 10। ट्राई करो। मैम वो क्या लिखा है 98? 98.9, ठीक है, फिर 1.10 और 2 into 10 raised to minus 10।
मीन्स फाइंड आउट करने क्या क्या एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करो इसका. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. ओके. अभी ये इजी कैलकुलेशन है तो सॉल्व कर सकते हो. इधर 10⁻⁻10 है वो मत भूलो. हाँ, मुझे पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा तुम लोगों का. मिस हाँ, मिस ये 12.091 into 10⁻⁻10. 0.091 into 10⁻⁻10. माइनस से मैंने वैसा ही रखा. नहीं ना, तो कॉमन नहीं ले सकता ना, इधर प्लस साइन है बीच में. अच्छा. या तो तू मिस इधर 1209.1 into 10⁻⁻10 upon 100 है. इसके बाद क्या करूँ फिर? ऐसे नहीं कर रहे हो. ये इसका मल्टीप्लिकेशन किया क्या? 12 into 98.9 हाँ. कितना आया? 1186.8. 1.86. कितना? 1.86 ना? नहीं, 1186.8. 1186.8. ठीक है. हाँ. प्लस यहाँ पे 14.3. 14.3 प्लस अभी यहाँ पे 28 into 10⁻⁻10 है.
इसको ऐसे का ऐसे ही रख सकते हो, उसको तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो। अभी तुम लोगों को कुछ करने गई है ना, तो पहले तुम यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो एक सेकेंड रुको। एक मिनट। 1186.8 ना? हाँ इन इन तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब क्या करो, इधर ऐसे देखो, इधर लिखा है 11.86868 डिवाइड बाय 100 करो, प्लस 14.3 डिवाइड बाय 100। समझा क्या करने का? हाँ समझा। प्लस 28 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सिर्फ तुम लोग ने ये फ्रैक्शन को अलग अलग किया है। यहाँ पे हो जाएगा 11.8 0.868 प्लस 0. 0.143। ठीक है, प्लस ये 28 इंटू 10⁻⁻12 होगा। समझा क्या? अब वो 28। दो नीचे का दो ऊपर लिया ना। लेकिन -12 मतलब क्या कि 0.000 11 बार 0 आएगा, 10 बार। हाँ ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है, तुम इसको ऐड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। समझा क्यों नहीं ऐड किया? हाँ क्योंकि देखो, जब मैं बोल रही हूँ कि 28 इंटू 10⁻⁻10, इसका मीनिंग क्या होता है कि 0.00009 8 टाइम 0 करोगे फिर 28 आएगा। समझा? तो ये जब तुम ऐड करोगे तो कुछ वैल्यू में चेंज होगा क्या ज्यादा? नहीं। हाँ, तो ये ना तुम नहीं भी ऐड करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये दोनों ऐड करो और वैल्यू बता दो। एग्जाम में भी तुम उधर वो कर सकते हो, सिर्फ इधर लिखने का दिस वैल्यू इज नेग्लिजिबल। मिस मिस वो 12.011। हाँ, बराबर है। और आगे म्यू म्यू यूनिट डालो। किसी को डाउट है इसमें रिलेटेड एवरेज एटॉमिक मास में? अभी तो अभी हम लोग ने तीन चीजें पढ़ी, एटॉमिक सॉरी दो चीजें पढ़ी, एटॉमिक वेट एंड एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक वेट में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऐड करेंगे और जो वेट आएगा वो एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक मास में आइसोटोप्स कंसिडर किया जाता है अलोंग विथ परसेंटेज अबंडेंस, और उनको सबको कैलकुलेट करने के बाद एवरेज एटॉमिक मास आता है। ठीक है, अभी एक और टर्म है दैट इज एटॉमिक मास। ये तीनों में डिफरेंस है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक वेट था प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एवरेज एटॉमिक मास में हम लोग ने आइसोटोप्स लिया, परसेंटेज अबंडेंस लिया और कैलकुलेट किया एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अभी एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जो वेट है उसको कंपेयर करेंगे। जो तुमको इधर से वेट आता है ना, एवरेज एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक वेट जो आता है उसको कंपेयर करेंगे कार्बन, ओके कंपेयर बाद में बताती हूँ। अभी एक एसोसिएशन रहता है IUPAC एसोसिएशन, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सॉरी IUPAC इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन लोग का काम क्या है कि ये सब जो वेट्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनका सब वो लोग डिसाइड करते हैं कि इतना यूनिट रखना है।
कुछ ऐसे वेट्स रहेंगे, जैसे हम लोग को ये सब अभी एटम का वेट हम लोग कभी कैलकुलेट कर नहीं सकते एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेट करने के लिए इन लोग ने क्या किया, कार्बन का वेट फिक्स किया पहले, इट इज 12, ठीक है। ये फिक्स किया उन लोग ने, समझा क्या क्या किया। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, ये उन लोग ने आर्बिटरली फिक्स कर दिया, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। 12 जैसे तुम लोग ने एवरेज एटॉमिक मास भी देखा रहेगा तो इसका 12.011 था, ठीक है। तो उन लोग ने क्या बोला, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, ठीक है। तो दूसरे एटम्स का जो वेट रहेगा वो इसके साथ कंपेयर करना है, कार्बन के वेट के साथ। अब वो कैसे कंपेयर करते हैं वो मैं तुम लोग को समझाती हूँ, ठीक है। अभी इन लोग ने क्या बोला, एक टर्म डिफाइन किया, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम्स, ठीक है। ग्राम्स में चाहिए लेकिन, ठीक है। अभी मैंने तुमको क्या बोला, एटॉमिक वेट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन उन लोग ने फिक्स किया 12 है। एटॉमिक वेट तो 12 ही है, लेकिन एटॉमिक मास भी 12 है, 12.011 भी नहीं, 12 है, ठीक है। 12 AMU, ये एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, ठीक है। अभी इसको हम लोग को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इधर क्या बोला है, 1 AMU को हम लोग को डिफाइन करना है, तो मास ऑफ कार्बन अपने को ग्राम्स में चाहिए, ठीक है। तो उन लोग ने ग्राम्स में कन्वर्ट किया, वो कैसे कन्वर्ट किया अभी नहीं समझेगा, मैं डायरेक्टली वो वैल्यू लिख रही हूँ। So it is 1.99 into 10 raised to minus 23 grams, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद 1 AMU का वैल्यू आया 1.66 into 10 raised to minus 24 grams, ठीक है। तो अगर कोई भी एटम का अगर वेट हम लोग को ग्राम्स में चाहिए तो सिर्फ ये 1.66 से मल्टीप्लाई करने का तुम लोग को वेट मिल जाएगा, समझ गया। वापस देखो क्या किया, 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल में यूनिट रहता है, वेट रहता है, उसका यूनिट एटॉमिक मास यूनिट रहता है। तो उन लोग को एटॉमिक मास निकालने का था सबका इन ग्राम्स, ठीक है। तो ग्राम्स में निकालने के लिए पहले इन लोग ने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU कंसिडर किया, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन दिस ये वेट मिला, 1 एटम का वेट ऑफ कार्बन का 1 एटम का वेट 1.99 इंटू 10 raised to minus 23 है, ठीक है। 12 से डिवाइड किया, ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला में डालने गया, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट तुमको ये आ रहा है भाई, तुमको ये वैल्यू लर्न करना है, ये सब कुछ पूछने नहीं वाले, ठीक है। तुमको सिर्फ ये 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 raised to minus 24 ग्राम, ये आना चाहिए बस। वापस से ये डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए अपने को मोल कंसेप्ट करके रहता है, वो हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे ना, तब तुमको ये वाला जो कंसेप्ट है वो इजीली समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा रहेगा मुझे पता है, बट एक बार लिख के लो, ये हम लोग वापस डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी एवरेज एटॉमिक मास के लिए एक और क्वेश्चन लिख के लो एज अ होमवर्क। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। नहीं आ रहा है, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है। ओके, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है उसके ऊपर सम्स लिख के लो, वो इम्पोर्टेंट है, तो एक दो सम्स होमवर्क में सॉल्व करके आओ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो फर्स्ट वाला,
calculate the average atomic mass of nitrogen given at percentage abundance of N14. Percentage N14. And N15. N15 तुम लोग कैलकुलेट कर लो इससे माइनस करने का 100 minus 78.33. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख के लो. क्लोरीन Cl35 Cl37. .78.33 है कि 7833 है मैम? T3 है 78.33 पॉइंट है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन. ओके, तो तुम लोग को टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पे डाल्टन थ्योरी है और 7 पे एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास है. ठीक है, तो वो दो चीजें अच्छे से करो. मिस पेज नंबर रिपीट करोगे? पेज नंबर 6 और 7. और 7 पे मॉलिक्यूलर मास है, वो भी तुमको इजीली समझ जाएगा. मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? एटॉमिक मास का को ऐड करने का. जैसे एग्जांपल मैं तुम लोग को देती हूँ H2O. ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन का बोल रही हूँ 1 है एटॉमिक वेट और ऑक्सीजन का है 16, तो मास कैसे फाइंड करोगे? 2 into 1. ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1. कितने एटम्स है? 2, तो इसलिए 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16, इसलिए 18. समझा? CO2 का फाइंड करो. C का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है. इसको मॉलिक्यूलर मास 44. 44, राइट. 12 प्लस 16 into 2. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है. तो इधर तक तुम लोग नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बेसिक चीज है बहुत सारी चीजों का. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कोई एब्सेंट मत रहना और टाइम पे आओ. ठीक है मैम, आज के टेस्ट में कौन सा मतलब क्या क्या है? वो 4 थ्योरी बताया था, वो क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह. किस चीज पे टेस्ट रखा है? क्या बोला है? मेरे को याद नहीं है यार, इतनी सारी चीजें रहती है. क्या बोला था मैंने लास्ट पूरे टाइम? चैप्टर का है मैम. पूरा चैप्टर मतलब लास्ट चैप्टर का होगा ना? हाँ, एनालिटिकल टेक्निक्स नहीं, का हो गया आपने था. पूरा चैप्टर का नहीं बोला मिस. आपने वो एनालिटिकल के बारे में बोला था. एनालिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री. टेक्निक्स पे टेस्ट है ना? हाँ, उस पे टेस्ट है, हाँ. पूरे चैप्टर पे नहीं हाँ, है. तो उसमें तुम लोग को क्या करना है? तुम लोग को डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डेफिनेशंस अच्छे से प्रैक्टिस करो और मतलब प्रोसीजर क्या है वो सब देख लो. क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल वगैरह है वो अच्छे से करो.
कि एड्सॉर्प्शन होता है, फिर वो पोलैरिटी, मतलब कौन नीचे आएगा पहले, कौन ऊपर रहेगा, वो सब मैंने बताया था, वो याद है? वो सब तुमको अच्छे से करना है। मैम हाँ, पूरा प्रोसेस आ सकता है क्या? प्रोसेस भी आ सकता है, प्रोसीजर ना हाँ मैम। आ सकता है। तुम लोग को नोट्स दिए है ना, नोट्स में से करो। ओके नोट्स मैम। का स्कैंड कॉपी दिया है ना, नोट्स में से कर लो। हाँ मैम। ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो तुम लोग फोन कर सकते हो मुझे। ठीक है, टेस्ट शाम को है, तो बीच में अगर डाउट है तो तुम लोग कॉल करके पूछ सकते हो मुझे। मेरा नंबर तो है ही उधर उसमें व्हाट्सएप में, तो यू कैन कॉल मी, और मैसेज भी कर सकते हो। ऐसे ही नहीं कि है ना नहीं समझ में आ रहा है और कुछ भी ऐसे ही पढ़ के हम लोग टेस्ट दे रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कॉल मी या फिर मैसेज मी। ओके, चलो फिर एंड करें आज का। बाय। बाय मिस। बाय मिस।